वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। जी हाँ, आप जिस भी कनेक्शन में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, लेकिन आपके मन में ये चलता रहता है कि उस इंसान से मेरा फ्यूचर है, मेरा भविष्य है या नहीं। तो आज का वीडियो आपके सारे डाउट्स, हर तरह की कंफ्यूजन को दूर कर देगा। ये रीडिंग होगी पिके कार्ड। साईं बाबा की गाइडेंस भी इस रीडिंग में मैंने रखी है और आज मैंने साईं बाबा के कार्ड्स को पिके कार्ड ऑप्शन में रखा है। तो स्क्रीन पे दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों ही साईं बाबा के कार्ड्स हैं। आप उन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखकर किसी भी कार्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान अपना खिंचा हुआ फील करते हो, आप उसको चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। चलिए ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चुना है, साईं बाबा के गाइडेंस को हम रीडिंग के मिडल में देखेंगे। तो ये जो कार्ड आपने चुना है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इस पे लिखा हुआ है अटैचमेंट, लगाव। तो ये ऑप्शन उन लोगों का ज़्यादा है जो अपने इस पर्सन से बहुत गहरे डीप बॉन्ड में, डीप लव में और डीप अटैचमेंट में हमेशा अपने पर्सन को अपने दिल के करीब महसूस करते रहते हैं। आपको एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस पर्सन के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर पाओगे। जब भी प्यार की बात आती है, जब भी भविष्य में किसी इंसान के साथ सारी उम्र का आप साथ मांगते हो, तो वो यही पर्सन है। ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर में क्या सोचते हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि आप उनसे बहुत अटैचमेंट रखते हो और आपका प्यार उनके लिए बहुत प्योर है, बहुत जेन्युइन है। उनको ऐसा भी लगता है आपने उनके लिए ये अटैचमेंट जो है सिर्फ दबाकर नहीं रखी, आपने उनको ये करके दिखाया है। जैसे कुछ लोग होते हैं, वो बोलते कुछ हैं और बाद में अपनी ही ज़बान से, अपने ही शब्दों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ये पता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो और आप उनके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन है, लव के अंदर वो इंटेंसिटी देखते हैं और आपकी आंखों में उनको वो गहरा प्यार नजर आता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत लोगों के साथ इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जो आपको आज भी विश्वास नहीं दिलाता। या तो भरोसा तोड़ा है या आपको किसी ऐसे पर्सन के लिए इन्होंने छोड़ा है जिसे हम अक्सर नाम देते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन का। तो ये पर्सन आपसे जितना भी प्यार करें, आपके दिल में ये बात ज़रूर आती है कि इन्होंने मुझे तीसरे इंसान के लिए छोड़ा क्यों। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल भी हो सकती है कि दो प्यार करने वालों के बीच में एक तीसरा भी आ गया, जिनको ये प्यार करने लगे या उनसे आकर्षित हो गए या उनसे इनका कोई ऐसा रिलेशन बना जो आपको कभी भी पसंद नहीं था या आपसे छुपाकर ये किसी रिश्ते को चला रहे थे। और इसी ऑप्शन में जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि ये पर्सन शायद अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से अलग रखना चाहते हैं। इनकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होंगे, परिवार के कुछ ऐसे सदस्य, फैमिली मेंबर्स, जिनसे इनको बहुत डर लगता है। ये नहीं कि ये सिर्फ अपने फादर या मदर से ही डरते हैं, अपने माता पिता से ही डरते हैं। हो सकता है घर में भाई बहन, उनका डर हो सकता है, घर के बड़े लोगों का डर हो सकता है। कोई दादी है, दादा है, नाना है, नानी है, बड़े भाई भाभी हैं या कोई घर में ही जैसे जॉइंट फैमिली है, तो उनका कोई बड़ा हो सकता है घर में, जिनसे इनको डर लगता है। तो ये पर्सन आपको लेकर फ्यूचर क्या सोचते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको शुरू में कुछ बातें छुपाकर
इस रिश्ते को आगे चलाया। और जब ये रिलेशन बहुत डीप हो गया, आप दोनों में प्यार बहुत गहरा हो गया, आपको लगा कि अब आप इनके बिना अपनी लाइफ को सोच नहीं सकते, ना ही आप कहीं और किसी के साथ नए रिश्ते में बंधना चाहते हो, तो आपको इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट लगने लगा। आपको लगा कि इनका बर्ताव और व्यवहार आपके रिश्ते के लिए बदल गया है। और अगर आप इस पर्सन से ऑलरेडी ओपन डिस्कशन कर चुके हो, सारी बातों को आपने खुल्लम खुल्ला इस पर्सन से शेयर किया है, एक्सप्रेस किया है, और जब आपको सिमिलर एनर्जी इनकी फील नहीं हुई, इनसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको लगा कि ये पर्सन तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, तो आपका दिल टूट गया। आप ना हर्ट हुए इस रिश्ते में। आपने कई रातें जाग कर निकाली होंगी, या फिर बहुत सैड सॉन्ग सुने होंगे। म्यूज़िक से आपको थेरेपी मिलती है। आप जब भी डाउन फील करते हो, लो फील करते हो, आप म्यूज़िक से अपना कनेक्शन बनाते हो। कुछ लोगों को जैसे भजन कीर्तन सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोग मंत्र चैंट करना पसंद करते हैं, कुछ यहाँ पे कान्हा जी के भक्त हैं, श्री कृष्ण में मानते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पहले इस रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं सोच रहे थे कि पॉजिटिव होगा, लेकिन आपका जैसे जैसे इनके साथ प्यार गहरा होता गया, आपको लगा यही मेरे परफेक्ट पार्टनर हैं। और कुछ लोग इस ऑप्शन में वो हैं जिन्होंने पहली मीटिंग से ही माइंड बना लिया था कि रहना है तो इन्हीं के साथ रहना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको लाइफ के उस टाइम पर मिले थे जब आप अपनी लाइफ में किसी पास्ट रिलेशन से हील हो रहे थे। आपकी हीलिंग चल रही थी, कोई पास्ट का रिलेशन टूटा होगा, किसी ने चीट किया होगा, या कोई शादी पहली चली नहीं होगी, उसके बाद आपने जब हीलिंग का समय लिया तब ये आपको मिले, या जब आप सिटी चेंज कर रहे थे, लोकेशन चेंज कर रहे थे, किसी दूसरे शहर में जाकर रीलोकेट होना चाह रहे थे, तब आपको ये ट्रैवलिंग के दौरान या करियर चेंज के दौरान आपको मिले होंगे। और कुछ लोगों को ये मिले हैं आपके फ्रेंड्स के थ्रू, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। तो खैर यहाँ पर मैं पास्ट के ज़्यादा कार्ड्स पर चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि हम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि फ्यूचर क्या है। अब ये पर्सन जो है, या तो ये आपसे किसी बात को लेकर अभी भी क्लोज्ड ऑफ है, इन्होंने हार्ट चक्रा बंद कर रखा है अपना। वैसे ये एक टॉकेटिव पर्सन है, इनको बातें करना अच्छा लगता है। कभी कभी ये ऐसी बातें भी करते होंगे जो अचानक बोल देते हैं बिना सोचे समझे। और कभी कभी आपको लगता होगा कि ये बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपको बहुत ड्राई बर्ताव इनका देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं, बहुत ड्राई एटीट्यूड है इनका। इनके बिहेवियर से आपको वो वार्मथ, वो लविंग एनर्जी, वो गिविंग एनर्जी, वो केयरिंग एनर्जी मिसिंग लग रही है। इसीलिए आप आज रीडिंग सुनने आए हो, क्योंकि आप जितना अपनी तरफ से इस रिश्ते में, इस कनेक्शन को बचाने के लिए ज़ोरों शोरों से मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, हर तरह का उपाय करने को रेडी हो, लेकिन आपको लगता है कि सामने वाला उतना एफर्ट क्यों नहीं डाल रहा। तो अभी फ्यूचर आपका इनसे क्या है, यहाँ पे ना जो कार्ड्स हैं वो थर्ड पार्टी के निकले हैं। मुझे लगता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड सिनेरियो है, या तो ये करियर को लेके अभी पिछले कई हफ्तों से या पिछले 4-5 महीनों से अपना कोई करियर चेंज करना चाह रहे हैं, या करियर में एक्सपेंशन चाह रहे हैं कि इनका करियर जो भी है, जो भी इनकी जॉब है, ये उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। तो फोकस इनका शिफ्ट हो गया है, या फिर ये सेल्फ लव ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हो कि मुझे खुशी कहाँ मिलती है, मैं कहाँ पे इंटरनल हैप्पीनेस और पीस को फील कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, तो वो सेल्फ लव ही होता है।
और ये भी हो सकता है कि जब ये आपसे मिले थे तब ये शायद शादी करके फ्यूचर सेटल होने में विश्वास नहीं रखते थे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी खुद की भी पहली शादी टूटी होगी। इनका हो सकता है कोई पहला मैरिज चला ना हो, ये किसी ब्रोकन रिलेशन या ब्रोकन मैरिज से बाहर आ रहे हों और इन्होंने मन बनाया हो कि मुझे अभी 5-6 साल तक तो दोबारा शादी का सोचना नहीं है, पहले मैं हील हो जाऊं, जो मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूं, जो मैं दुनिया में किसी पर्पस को पाना चाहता हूं, मैं उसको पहले अपनी लाइफ में अचीव कर लूँ, वहाँ तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं रिलेशन शादी के बारे में सोचूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि इनका मन नहीं करता सेटल डाउन होने में या ये लाइफ में रिलेशन नहीं चाहते, डेफिनेटली चाहते हैं, फ्यूचर तो दिख रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ ऐसी है जो कछुआ चाल है। जैसे एक टॉर्टोइज या एक टर्टल चलता है ना, कछुए का बच्चा, कछुआ भी वैसे धीमा ही चलता है और उसका कछुए का बच्चा तो और भी धीमी गति से चलता है। तो इनकी इस रिलेशन में जो गति है, जो स्पीड है फ्यूचर को लेकर, वो ऐसी है। और ये चीज़ें आपको chaos क्रिएट करती हैं, आपके एंजाइटी लेवल को बढ़ा देती हैं और कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हो कि क्या है ये रिलेशन, अगर नहीं आगे जाना था तो फिर इतना प्यार क्यों दिखाया, क्यों इतना करीब लाकर एक झटके में सब खत्म कर दिया। तो ये पर्सन ना अभी किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, इनको टाइम दीजिए, इनको आप हील कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में बोला है, लव वाइब्रेशन भेजा करो। दूसरी बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करो। तीसरी बात, कोई भी उपाय कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, पूजा पाठ करते हो, नहीं भी करते तो कम से कम चैरिटी और डोनेशन में अपने कुछ कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो। टाइम निकालो किसी की मदद करने के लिए, अगर आप कैपेबल हो तो उसकी मदद ज़रूर करो। और मदद किसी भी तरीके से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर जगह जाकर पैसे ही दान पेटी में डालने होते हैं। मैं तो बल्कि प्रैक्टिकल रेमेडीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि अभी तक दुनिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अभी भी बहुत पुरानी पद्धतियों को फॉलो कर रहे हैं, पुराने तरह की सोच में अभी भी हैं कि मंदिर में दान दो, गुरुद्वारा में दान दो, चर्च में दान दो, या आप मस्जिद जाते हो वहाँ दान दो, वहाँ भी दो। लेकिन उससे ज़्यादा मैं जो पर्सनल मेरा बिलीफ है वो ये है कि उन लोगों को दो जिनको ज़रूरत है, जो गरीब हैं, जो अपाहिज हैं, जिनके लाइफ में खुद ट्रॉमा है, जिनकी लाइफ में दर्द है, दुख है, जो सुकून से 3 वक्त की रोटी भी खा नहीं पाते, उनको भी खाने के लिए उनको दर दर ठोकर खानी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ती है, कैसे भी करके। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी देना चाहें किसी गरीब को ज़रूर दें, क्योंकि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हैं जहाँ पे एक के बाद एक आपका रिलेशन फेल हो जाता है, शादी में बदल नहीं पाता। और अगर शादी हो भी गई होगी कुछ लोगों की, तो उन्होंने देखा होगा कि शादी में उनको इंटरनल पीस मिसिंग लगता है, उनको अंदर से एक सोल कनेक्शन नहीं फील होता, बस उनको ऐसा लगता है कि हमारी शादी हुई है वो समाज के लिए हुई है। लेकिन ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, उन लोगों से करेगा जिनका कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्योंकि इस रीडिंग में हर तरह के लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं। यहाँ पे वो भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई और पार्टनर से शादी चाहते हैं, और वो लोग भी हैं जो किसी और के साथ मैरिड हैं लेकिन इस पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनको लव हो गया है, लेकिन वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन में रखते हैं। तो फ्यूचर क्या है मैंने आपको बताया, बहुत स्लो एनर्जी है। कम से कम इस पर्सन के लिए आप आने वाले 2 महीनों से लेकर 6-7 महीने तक भी वेट करोगे तो ये आना जाना इन एंड आउट वाला रिलेशन आपके साथ रखेंगे, और किसी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लेने में आपसे दोबारा टाइम मांगेंगे, क्योंकि ये अनहील्ड पर्सन है। आप चाहे तो मुझसे रेमेडीज़ ले सकते हो ताकि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और जो डिले आ रहा है, जो
आप दोनों के रिश्ते में आए दिन कोई रुकावट आ जाती है, या अगर आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तब भी आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल, स्पेल्स और रिचुअल्स, रेमेडीज़ वो भी आप लोगों को कंसल्टेशन के साथ रिकमेंड करती हूँ। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है। तो फिलहाल आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन 2 को चुना है, सबसे पहले तो आपका फ्यूचर इनके साथ क्या है, करंट एनर्जी उनकी देख लेते हैं। वर्तमान समय में उनकी क्या स्थिति चल रही है और इनकी लाइफ की परिस्थितियां इनको कहाँ लेकर जा रही हैं। पहला तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे या इनको ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा। अब यहाँ पे प्लीज़ इस रीडिंग को सुनकर कुछ लोगों को लगेगा कि सारी बातें सभी लोगों से रेजोनेट क्यों नहीं होती। जो लोग नए आते हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी अभी टैरो देखना शुरू किया है, अक्सर उनके अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है जानने के लिए कि टैरो काम कैसे करता है। देखो, टैरो जो है एनर्जीज़ को रीड करता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन जब आप अपनी खुद की पर्सनल टैरो रीडिंग लेते हो, उसमें आपको हाई एक्यूरेसी मिलती है, उसमें सटीक भविष्यवाणी मिलती है, उपाय दिए जाते हैं, समाधान बताया जाता है, और जो कुछ भी होता है उसमें बिल्कुल क्लियर बता दिया जाता है। उसमें कोई ऐसा टैरो में कोई हिडन रूल नहीं है। अगर काम होना होगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं होना तो उसका भी रीज़न पता लग जाएगा कि क्यों नहीं। तो टैरो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है आपको सही डायरेक्शन दिखाने का, आपका मार्गदर्शन करने का। कई बार हम एक से ज़्यादा सिचुएशंस में अटक जाते हैं, जैसे कि आपके पार्टनर अटके हुए हैं। ये जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, यहाँ पर आपका पर्सन ना 2 सिचुएशन में अटका हुआ है। ये औरत है, मर्द है, या थर्ड जेंडर रिलेशनशिप में है। ये पर्सन ना डिसीजन नहीं ले पाते। कई बार इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को वेट कराने में ही भलाई है, क्योंकि ये खुद ही फिगर आउट नहीं कर पाते कि इनको फ्यूचर में करना क्या है। आप एक ऐसे पर्सन से प्यार कर रहे हो जो पास्ट में ना प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने बहुत लोगों को डेट किया है। स्पेशली अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग सुन रहे हो, फीमेल के लिए तो मुझे इतनी एनर्जी नहीं लग रही कि बहुत सारे अफेयर रहे हैं। इतना ज़रूर दिख रहा है कि आपकी फीमेल पार्टनर के 2 या 3 रिलेशन पहले रहे होंगे, या तीसरा आपके साथ रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने मेल के लिए रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन एक फुल्ली प्लेयर एनर्जी में पास्ट में रहे हैं। इन्होंने आपको बताया भी होगा। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं। ये ना भविष्य की चिंता नहीं करते, ये प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं। इनका एक फंडा हो सकता है या एक मोटो लाइफ का हो सकता है, लिव एंड लेट गो, जियो और जाने दो। अभी भी ये पर्सन 2 लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इस पर्सन के लिए आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखते हो, और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि अलग अलग टैरो रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करती होंगी, और फिर आप उसको क्लियर करने के लिए कि ऐसा क्यों है, इस रीडर ने कुछ और बताया, उसने और बताया, उसने और बताया, तो आप उसको और वेरीफाई करते हो उन चीज़ों को और क्लियर करने के चक्कर में कि मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। तो आप बार बार और वीडियोस को सुनते जाते हो, और आखिर में क्या होता है कि आप किसी ठोस नतीजे पे पहुंच नहीं पाते, और फिर आप परेशान हो जाते हो। फिर आप ये सोचते हो कि अब जो सही टाइम है उसी का इंतज़ार किया जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना मुझे ये लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो, इनको लेकर आप बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्शियस भी हो,
ये पर्सन आपके दिमाग से जाते नहीं हैं। चाहे आप कहीं भी हो, आप घर पे हो, बाहर हो, शॉपिंग कर रहे हो, बाजार में हो, मॉल में घूम रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, नहाने जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, कहीं पे खरीदारी कर रहे हो, ये पर्सन आपको ना कहीं साइन के रूप में दिख जाते हैं। मतलब कोई होर्डिंग लगाए, आप रास्ते से गुजर रहे हो, उस होर्डिंग पर उस कोई ऐसा नाम लिखा हुआ है जो आपके पार्टनर के नाम से मिलता है। कई बार निक नेम भी मिल जाते हैं, जो छोटा नाम हमने अपने पर्सन का रखा होता है। बहुत सारे होते हैं, बाबू, सोना, मोना, बबलू, टीना, मीना, गुड्डू। ये तो मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिए हैं और इनको सीरियस मत लेना, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो कभी कभी हमें निकनेम भी दिखते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो अपने पर्सन को इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली उनके लिए उपवास रखे होंगे। हो सकता है आपने उनके नाम का कोई टैटू भी बना रखा हो, जो इनिशियल टैटू होते हैं ना, स्मॉल टैटू। कहीं पे भी अपनी बॉडी में उनके नाम का पहला लेटर आपने कहीं पे लिखाया हो या उन्होंने लिखाया हो, आप दोनों ने इकट्ठों ने टैटू करवाया हो, फिर भी आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अचानक खराब कैसे हो गया। तो मतलब आपने ना इनके लिए बहुत कुछ किया है, अब इनकी बारी है। अब आप शायद परेशान हो, इस वक्त भी आपके दिमाग में थोड़ी उलझन है, थोड़े डिस्टर्ब हो। ये भी हो सकता है कि आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती। कई बार आपको नाइटमेयर आते हैं, अचानक आपकी नींद टूट जाती है और आप उठ के बैठ जाते हो। फिर आप घड़ी को देखते हो कि टाइम क्या हुआ है। ये आपके साथ कुछ महीनों से हो रहा होगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने पार्टनर का सपना, ड्रीम, कुछ ऐसा विजन मिल जाता है, कोई ऐसा सिग्नल या इंडिकेशन यूनिवर्स से आ जाता है कि आपको समझ नहीं आता। लेकिन इतना तो पक्का है कि आप इस पर्सन को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इनको ना बाय हुक बाय क्रुक पाना चाहते हो कि कैसे भी करूं, कुछ भी मेरा हो जाए, बस ये पर्सन मुझे मिल जाए। तो शायद आप बहुत ज़्यादा इनको लेकर रात दिन सोचते हो। ये आएंगे तो सही, अगर आप नो कांटेक्ट में हो बात हो जाएगी। लेकिन हमारा जो आज का टाइटल है वो सिर्फ बात होने तक का टाइटल नहीं है। आगे क्या भविष्य है या नहीं। तो कुछ लोगों के पर्सन तो ऑलरेडी कहीं शादी कर चुके हैं या पहले से ही शादीशुदा थे। उनका तो मुझे आपसे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि वो आपको अपनी मैरिज को छोड़कर आपसे शादी करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस पर्सन के सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत सारे फियर्स हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारा ऐसा डर बैठा हुआ है जिसको ये 1000 बार सोचना चाहते हैं। तो जो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये पर्सन आपके बारे में फ्यूचर नहीं सोचते, शादी के माध्यम से नहीं सोचते, लेकिन फ्रेंडशिप रखना, आपसे कांटेक्ट में रहना, आपके साथ बात करना, मिलना, आपके साथ एंजॉय करना, ये सब ये चाहते हैं। और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं, उनमें भी मुझे लग रहा है कि दो इंसानों में ये पर्सन अपने इमोशंस और एक्शंस को लेकर बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ जाए, और जब आपकी तरफ आने का पूरा मन बनाते हैं तो एक अजीब सी शक्ति इनको पीछे खींचती है। तो हो सकता है कुछ लोगों में इस कनेक्शन में कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी प्रेजेंट हो। मैं ये तो नहीं कहती कि सब लोगों की ज़िंदगी में कोई काला जादू जैसी शक्ति है जो आप दोनों को एक साथ आने से रोकती है, बट कुछ लोगों में स्ट्रिक्टली एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी राइट नाउ मुझे फील हो रही है। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि अचानक इस पर्सन ने आपसे अपने सभी तरह के इमोशंस को विड्रॉ कैसे कर लिया। जो पर्सन आपके लिए जान छिड़कते थे, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, फैमिली में बात करना, समाज में आपको एक
ऑफिशियल रिलेशन में बांधने की तैयारी करना, आपके लिए इन्होंने बहुत ड्रीम्स भी देखे होंगे और ये बातें आप में हुई भी हैं, लेकिन सडनली इन्होंने आपसे ऐसे पल्ला झाड़ा जैसे आप दोनों कभी इस रिश्ते में थे ही नहीं। तो ये बातें आपको परेशान कर रही हैं। कुछ लोगों में कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का कोई मसला बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसा रीज़न है जो ये आपको ऑलरेडी बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं। हो सकता है दो लोग जब भी एक साथ आना चाहते हैं तब कोई ना कोई ट्रैवल एक बड़ा इशू बन जाता है कि हम दोनों के बीच में कौन ट्रैवल करके जाए, आप उन्हें मिलने जाओ या वो आपको मिलने आए। क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज़ का भी डिफरेंस लग रहा है मुझे, शायद ये किसी दूसरे कंट्री में है, किसी विदेशी ज़मीन पर ये रहते हैं, कोई फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं कुछ लोग। बाकी अगर ये आप ही के देश से हैं तो इनका और आप में डिस्टेंस बहुत होगा, और बाकी के लोग यहाँ अपने पार्टनर से उन्हीं के शहर में रह रहे हैं, लेकिन मिलने मिलाने का जो आप दोनों के बीच में सिलसिला है वो ऐसा है कि कभी तो मिलना होता है, कभी कांटेक्ट ही नहीं होता। कभी ये पर्सन खुद आपको आकर मनाने की कोशिश करते हैं, और जब आप मान जाते हो तो ये फिर से आपसे दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपको ये बात समझ नहीं आती। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। और ऑलरेडी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप जिस ऑप्शन को सुन रहे हो उस पे लिखा भी हुआ है कर्मा क्लिनजिंग या कार्मिक क्लिनजिंग। और ये साईं बाबा का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जो मुझे अभी चैनल्ड हुआ है आपका कार्ड देखकर। आपके कुछ टॉक्सिक साइकिल्स इस लाइफ टाइम में अगर ऑलरेडी चले हैं, 2 से 3 तो चलेंगे, जहाँ पे आपको प्यार भी होगा, इंटेंस केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगी कि आप उस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा पैशन फील करोगे, वो भी करेंगे। वो आपके कार्मिक रिलेशन है, उनका आपकी लाइफ में आना और जाना लिखा हुआ है। और अगर ऑलरेडी 2 से 3 आपके रिलेशनशिप या कम से कम अगर 2 भी टूट गए हैं और अगर ये 3rd है तो चांसेस हैं कि आपका ये रिलेशन भी कार्मिक हो। लेकिन बिल्कुल डरना नहीं है कि पहले वाले रिश्ते टूट गए हैं, पहला रिलेशन चला नहीं है तो ये भी टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं। कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। जो कुछ भी आप में चल रहा है, रूठना, मनाना, ब्लॉक में डालना, उनका 3rd पार्टी में चले जाना, उनका दूसरे शहर में आपसे दूर रहना, कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर है इस कनेक्शन में। एज का डिफरेंस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, आपका कोई किड है, आपके बच्चे हैं या कोई एक बच्चा है आपका, और ये कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हो और ये उन बातों को भी सोचते हैं। या कुछ लोगों में ये हो सकता है कि अगर ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और इन्होंने आपको पहले पहले कहा कि ये अपनी शादी में खुश नहीं है और आपसे शादी करेंगे, लेकिन बाद में ये बदल गए क्योंकि ये आपके फिज़िकली क्लोज आ गए और जो इनको इस रिलेशन में कर्मा बांध रहा था, जिस चीज़ की क्लिनजिंग हो रही थी वो हो गई है। कई बार फिज़िकल रिलेशन भी हमारे कार्मिक बैगेज होते हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। जो भी आपका सेक्सुअल बॉन्ड बनता है, फिज़िकल इंटीमेसी होती है या आप करीब आते हो, जो कुछ भी एक कपल के बीच में मोमेंट्स बनते हैं, मेमोरीज बनती हैं, वो हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा भी होता है। अगर वो सब होने के बाद भी आपका रिश्ता टूट रहा है तो वो डेफिनेटली कोई कार्मिक क्लिनजिंग है, कार्मिक बैगेज है जिससे आपको दूर किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि ये पर्सन उस 3rd पार्टी से अपना कर्मा बैलेंस करके या अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज करके आपकी तरफ वापस आ जाएंगे और आपके साथ इनकी शादी हो सकती है। लेकिन इस ऑप्शन में बहुत लोगों की शादी होने के चांस कम है, तो मुझे सिर्फ 35 to 40% ही लग रहा है, बाकियों के लिए तो मुझे लग नहीं रहा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस रीडिंग को सुन के मायूस हो जाएं कि मैम ने क्या बता दिया, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। यू नेवर नो, अगर आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, आप व्रत रखते हो, आप एक सच्चे दिल से सबका अच्छा सोचने वाले इंसान हो, आपके मन में कभी किसी से बदले की भावना नहीं आती, आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, आप एक उदार व्यक्ति हो, आप में कंपैशन है, आप डाउन टू अर्थ हो, या फिर इस रिश्ते ने आपको अगर ऐसा बना दिया है, शायद आप पहले एक अलग पर्सनालिटी थे, तो इस पर्सन ने आपको ट्रिगर दिया है जिससे आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है। जब ये क्लिनजिंग पूरी हो जाएगी तब आप एक बेटर वर्जन में आ जाओगे, एक ऐसे डिवाइन लाइट में आप आ जाओगे जिससे और लोग हील होंगे। तब शायद आप किसी नए पर्सन से मिलो जिनसे आपकी शादी भी हो सकती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल राशियाँ सारी हैं। जिन लोगों की बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, उनसे आपकी बात हो जाएगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, उसके लिए मेरा आने वाला वीडियो मिस मत करना, बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। क्योंकि ये रीडिंग पे फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप पे फोकस था। तो साईं बाबा का आप नाम भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, थैंक यू साईं बाबा, या ओम साईं राम, या जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा या आस्था है, आप कमेंट में उनका नाम ज़रूर लिखें, अपने गॉड को थैंक यू ज़रूर लिखें। और अगर ऑप्शन 1 की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा, और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक देके, चैनल सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट में अपने गॉड को थैंक यू लिख के। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।